अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है ज़ैटोफिन सिरप के बारे में। व्यूवर्स, ज़ैटोफिन सिरप का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, लेकिन अक्सर अफराद इस सिरप का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनको ना तो सिर्फ सही रिजल्ट मिलता है या फिर उनको फिर मुख्तलिफ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे ज़ैटोफिन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ज़ैटोफिन। एजीपी लिमिटेड इसको तैयार कर रही है और ओबीएस एजीपी इसकी मार्केटिंग कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 153 रुपए में 60 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सी दवाइयात शामिल की गई है। व्यूअर्स, जिसमें दवाइयाँ शामिल की गई है उसका नाम है पिटाटोफिन। तो व्यूअर्स, जो कि ये एक एंटी हिस्टामिन दवा है या फिर एक एंटी एलर्जिक दवा है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं ज़ैटोफिन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एस्थमा ऑफ प्रोफिलैक्सिस, यानी कि दमा के अटैक से बचाव के लिए, खास तौर पर एक ऐसे अटैक यानी कि जिसमें एलर्जी कंडीशन की वजह से होते हैं, यानी कि अगर मरीज को किसी एलर्जी की वजह से अटैक हो जाता है, जैसा कि पोलन एलर्जी या फिर किसी धुएं की वजह से एलर्जी हो या फिर किसी गर्द गुबार की वजह से एलर्जी हो या फिर डस्ट एलर्जी हो या फिर किसी माइट से एलर्जी हो, तो इसलिए इसको यानी कि बार बार यानी कि जो होता है कि दमा के अटैक्स आते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में दमा के बचाव के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एस्थमा यानी कि दमा का इलाज नहीं है, सिर्फ उसके बचाव के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्रोनिक अर्टिकेरिया, इससे पूरा जिस्म पर दरपड़ या फिर खारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अल्रेजिक रिनिटिस, यानी कि इससे मुराद नेसल पैसेज यानी कि जो नाक का रास्ता है उसमें सोजश हो जाती है, या फिर एलर्जी की वजह से या फिर सीजनल एलर्जी जो कि मौसम की तब्दीली की वजह से होती है, इसमें नाक का बंद होना, नाक से पानी का बहना, नाक या गले में खराश का होना या फिर गले का खराब हो जाना, इसके अलावा छींकें आना, आंखों से पानी का आना या फिर नज़ला जुकाम की अलामत जो होती हैं, तो इन तमाम कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में रेडनेस हो जाती है या फिर सुजश हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। व्यूअर्स, अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें गलूदगी हो सकती है, सर का भारी होना हो सकता है, थकावट का फील होना भी हो सकता है, मुंह का खुश्क होना भी हो सकता है और वजन भी बढ़ सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि ये जो मेडिसिन है ये ओवर द काउंटर नहीं है, यानी कि आप किसी भी से फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से लेके खुद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मेडिकल यानी कि ये जो प्रेस्क्राइब यानी कि डॉक्टर हजरात जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, आप उनके नस्ल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप ये देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि फॉर डिजायर्ड बेनिफिट्स ज़ैटोफिन शुड बी टेक रेगुलरली एंड नॉट डिस्कनेक्टेड विदाउट द डॉक्टर एडवाइस, यानी कि अगर आप ज़ैटोफिन का अगर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप तो इसे यानी कि एक रेगुलर इस्तेमाल करना है
और बगैर डॉक्टर के नुस्खे के आपने इसके छोड़ना नहीं है, यानी कि जब तक आपको डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर इसकी अमूमी खुराक की बात की जाए तो व्यूअर्स बच्चों में यानी कि जो बच्चे हैं 6 माह से लेकर यानी कि 3 साल के बच्चे तक आधा चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा, और 3 साल से जो ज्यादा है उसके लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा, और बड़ों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन व्यूअर्स ये थी इसकी अमूमी खुराक, लेकिन जो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करना है, और बेहतरीन नतीजे के लिए कम से कम 3 माह तक आप इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि आपको यानी कि जब डॉक्टर हजरात प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें और कम से कम 3 माह तक इसका इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल ज़ेटोफिन सिरप की। अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।